नमस्ते। आज हम आप लोगों को कोई शायरी वारी नहीं सुनाएंगे, सॉरी। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी एक बात जो हर घर की होती है। हर घर की होती है कि ये बात है कि सास, जो हमारी सास होती है, मदर इन लॉ जो सास होती है, वो छोटे बेटे के साथ ही क्यों एडजस्ट होती हैं, वो छोटे बेटे के साथ ही क्यों रहना चाहती हैं, वो छोटी बहू को ही क्यों प्यार करती हैं। जिनके दो बच्चे होते हैं वो बड़ी बहू को क्यों नहीं प्यार करती हैं। वो क्यों नहीं समझती, बड़ी बहू की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझती, क्यों छोटी बहू की ही फीलिंग्स को समझती हैं। क्यों बड़ी बहू से वो हमेशा कटी कटी सी रहती हैं। अब छोटी बहू से बहुत प्यार से रहती हैं। छोटी बहू भी दूसरे घर से आती है, बड़ी बहू भी दूसरे के घर से आती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सास हमेशा हमेशा तारीफ छोटी बहू की ही करती है। तो मैं आज इसका कंफर्म डिटेल इसको मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। जैसे सास जो होती है, जो पहले क्या होता है, उनके घर में कोई नहीं रहता है, उनके घर में कोई नहीं रहता है। सास हमेशा इधर से अकेली रहती हैं, पूरे घर पे राज करती हैं, पूरे उनका 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 ही चलता है। 3-4 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, सब उनका ही चलता है। जो कहती हैं वो होता है, जो नहीं कहती हैं वो नहीं होता है। बड़े अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत सीधा साधा सा होता है, बहुत ही सिंपल स्वभाव के वो लोग होते हैं। और छोटा बेटा जो होता है वो बहुत चंचल होता है। तो बड़ा बेटा होता है, वो अपनी माँ की हर बातों को मानना, हर बातों को उनके मान सम्मान हर चीज करता है, ए टू जेड सब करता है। तो जब बड़े बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो बड़ा बेटा थोड़ा सा खींचा खींचा सा होने लगता है अपनी सास से। जैसे कि खींचा खींचा से होने लगता है कि अपनी बीवी को थोड़ा सा आधे घंटे ज़्यादा समय दे दिया, तो अपनी माँ को 10 मिनट का समय दिया, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ शादी के बाद आदमियों की ज़िंदगी में बदलते रहते हैं। तो इस चीज को वो जो माँ होती हैं वो एग्री नहीं कर पाती, उसको झेल नहीं पाती, उस सच को वो समझना नहीं चाहती हैं कि हाँ, ये मेरा अब तो बेटे की शादी हो गई है, तो बहू आ गई है, तो बहू के पास भी कुछ समय देना चाहिए मेरे बेटे को। उनको उनको थोड़ा सा मन में फील होता है, दिल में अजीब सा होता है कि मेरा बेटा लग रहा है मुझे प्यार नहीं करेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कुछ बहू के साथ, मतलब बहू के साथ वो थोड़ा सा बुरा करने लगती हैं, वगैरह वगैरह, कुछ बुरा करने लगती हैं। जैसे कि बहू को सताना हो गया, बहू के खाने में कुछ प्रॉब्लम निकालना हो गया, मिर्ची तेज हो गई तो ये तेज हो गया, वैसे कोई सामान घर में आने लगा तो उस चीज को छिपा के रखना, बहू को ना देना। तो ये धीरे धीरे सास बहू में धीरे धीरे झगड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे सास बहू में झगड़े होने लगते हैं, तो छोटा जो बेटा होता है, वो देवर जो होता है, भाभी का देवर जो होता है, वो समझता है कि मेरी माँ ने गलत किया। लेकिन माँ को भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो माँ को कैसे, अब मेरी भाभी है, ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, आज मेरे पास मैं कि कुछ भी नहीं हूँ मैं। फिर वो अगर माँ को थोड़ा समझाता भी है, तो माँ बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी। तो वो एडजस्ट करने लगता है, वो भी देवर भी जो होता है, छोटा बेटा, वो एडजस्ट करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ते जाते हैं बड़े बेटे के मन में। जब घर में झगड़ा होता है, तो बड़े बेटे के मन में होता है कि मेरी बहू मेरी माँ है, तो ये मुझे बचपन से पाली पोसी, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे आने से क्यों ऐसा हो रहा है। तो बीवी बहू जो होती है वो भी सोचती है कि चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, पति है भाई मेरे, भाई इनकी माँ है, एडजस्ट कर ले। लेकिन कब तक कोई एडजस्ट करे, कब तक कोई एडजस्ट करे। सास समझना ही नहीं चाहती हैं। उसके लिए हर चीज, हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा ऐसी परिस्थिति पैदा करती हैं, जैसे कि वो बहुत खराब है, वो घर में आने के बाद घर बहुत खराब बना दे रही है। ऐसा धीरे धीरे ये बात बेटे के भी दिल में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। तो ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे बहू जो सोचती है कि मैं अब इनसे अलग ही हो जाती हूँ, सास से अलग ही जाती हूँ, दूर ही हो जाती हूँ, तो शायद घर में खुशी माहौल रहे, तो वो अलग होना चाहती है। लेकिन बड़ा बेटा नहीं अलग होना चाहता है। क्यों अलग हो भाई, अपनी माँ से कोई नहीं है, मैं भी अपनी माँ से, मैं लड़की हूँ, तो क्या मैं अपनी माँ से अलग हो? हाँ, शादी हो गई, दूर चली गई, लेकिन अलग नहीं होना चाहती। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति बढ़ जाती है कि भाई बहू बेटे को अलग होना पड़ता है। और फिर छोटे अलग नहीं होते हैं, तब तक नहीं होते हैं जब तक
छोटे बेटे की शादी ना हो जाए। बड़ा बेटा सोचता है चलो कोई घर में आ जाएगा तो फिर मैं तुमको अलग लेकर रहूंगा, जब तब तक माँ के बारे में तुम अच्छा जो कह रही हो वो बर्दाश्त कर लो, जो कह रही हो कर लो, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है जो भी है। तो बड़े बेटे के दिल में ऐसा होता है। तो छोटे बेटे की जब शादी हो जाती है तो बहू आ जाती है, दूसरी बहू उनकी आ गई, तो उसके साथ वो ऐसा नहीं करती हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, अच्छे तरीके से वो खाना भी बनाएगी, तो उसके खाने में कोई ऐब नहीं निकालेंगी, कोई कमियां नहीं निकालेंगी। वो चलेगी भी तो बोलेंगी ठीक चल रही है, वो कपड़ा भी पहनेगी तो बोलेंगी ठीक पहन रही है। वो साड़ी ना पहनते हुए वो बोलेगी मम्मी जी मैं सूट पहन लूँ, तो उसको अलाउ कर देती हैं कि ठीक है जाओ तुम सूट पहन लो। छत पे जाना हुआ तो शादी के 2-4-10 दिन ही बीतते हैं छोटी बहू के, तो वो बोलती है कि मैं छत पे जाऊंगी, तो सास बोलती है जाओ। तो इस तरह होने लगता, सास छोटी बहू को ज्यादा प्यार देने लगती हैं। तो बड़ी बहू के दिल में आता है कि मेरी शादी के 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं आज तक छत पे नहीं गई, मैं आज तक सूट नहीं पहनी, मैं आज तक बाहर नहीं गई, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, और इनको इतना छूट दिया जा रहा है, ये खाना भी नहीं अच्छा बनाती है, फिर भी मम्मी जी इनको कुछ कहती नहीं है, ये कुछ नहीं करती वगैरह। अगर बड़ी बहू के दिल में ऐसा आता है तो वो अपने पति से बार बार ये चीज़ कहती रहती है कि मम्मी जी उनके साथ ऐसा करती हैं, मैं क्या गलत कर रही थी, मैं तो इतनी साल से घर को चला रही हूँ, इनका बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर भी ऐसा होता है। ये सोचिए कि फिर उसके बाद छोटा भी बेटा भी खुश रहता है कि भाई मम्मी मेरी बीबी के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, जो मेरी बीबी कहती है वो करते हैं, जो मेरी बीबी कहती है वो सुन लेते हैं। तो छोटे बेटे के दिल में ऐसा होता है। तो छोटी बहू जो होती है वो अपने सास से खुश हो जाती है कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, ये बड़ी दीदी की कमी होगी तो ये इनके साथ ऐसा व्यवहार करती है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। माइनस पॉइंट ये है कि छोटे बहू के साथ वो क्यों अच्छा करती हैं, प्लस पॉइंट ये है इसलिए वो अच्छा करती हैं क्योंकि छोटा बेटा जो उनका है उनकी सारी हरकतें जानता है, क्योंकि उनकी सारी सारी जितनी साजिशें वो बड़ी बहू के साथ करती है वो सारी साजिशें ये छोटा बेटा जानता है। मान लीजिए छोटी बहू के साथ वो ऐसा करेंगे क्योंकि छोटा बेटा जवान लड़ा लेगा कि भाई माँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा बड़ी भाभी के साथ करती थी, आज तुम मेरी बीबी के साथ भी ऐसा कर रही हो। तो इस तरह सास लोग सोचती हैं कि मैं छोटे बेटे के साथ अच्छा करूं, मैं उसकी बीवी के साथ अच्छा करूं, कि मेरा बेटा तो सब मेरी हरकतें सारा जानता है कि मैंने बड़ी बड़ी बहू के साथ क्या किया, तो वो सब जानता है, कहीं वो मुझसे जबान लड़ाएगा, ये समाज में ये चीज़ कहने लगेगा कि नहीं 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 मेरी माँ की ही गलती थी। तो इस तरह वो छोटी बहू को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाती बढ़ाती चली जाती है, उनका साथ देती चली जाती है। तो छोटी बहू उनसे खुश हो जाती है, भाई जो जिसका करेगा उससे वो खुश रहेगा, चाहे वो सास हो चाहे अपनी माँ हो। अब ये 2 बहनें हुई तो एक बहन को मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, छोटी को नहीं देंगे तो छोटी गुस्सा हो जाएगी, छोटी को देंगे तो बड़ी गुस्सा हो जाएगी। वगैरह होता है, जलन सबके अंदर होता है भाई, हम औरतें हैं, हमारे अंदर जलन होता है, तो भगवान की फितरत होती है कि दूसरे ज्यादा कोई मानजन करेगा तो हमको जलन होगा कि भाई हम इनके लिए इतना करते हैं तो आप मेरे लिए नहीं करते हो, मुझे जलन होगा। तो ऐसा है, जलन था। इस वजह से माँ हमेशा छोटी छोटी बहू के साथ एडजस्ट करती हैं क्योंकि उनकी हरकतें उनका छोटा बेटा पूरा कन्फर्म जानता है, बड़ा बेटा नहीं जानता है। और फिर इस बात को बड़े बेटे के दिल में घर कर जाता है, बड़े बेटे के दिल में घर कर जाता है कि आखिर मेरी बेबी में ही कमी था, मेरी बीबी में ही कमी था, जो आज मैं अपनी माँ से अलग हूँ, मैं अपनी परिवार को लेकर अलग हूँ। आज देखो छोटा वाला भाई है, उसकी बीबी आई, आखिर वो क्या ऐसा की कि मेरी माँ उसको इतना ज़्यादा खुश रखती हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से रखती हैं, दोनों लोग एक साथ हैं, मैं क्यों अलग हूँ। तो इस वजह से मियाँ बीबी में बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, मतलब कि तुम ही गलत थी, तुम्हारी कमी थी, ऐसा वैसा पति कहने लगता है। फिर मियाँ बीवी में भी झगड़ा। अब मियाँ बीवी में क्यों झगड़ा होने लगता है ये बात मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, ये ध्यान से सुनिएगा। सास हमेशा छोटी बहू के साथ ही एडजस्ट करती है क्योंकि उनकी सारी कलाकारी जो होता है छोटा बेटा जानता है, उनके दिल में डर रहता है कि कहीं छोटा बेटा मुझसे जबान न लड़ा ले, मेरी हरकतों को दोहरा ना दे, मैं इसकी बीवी के साथ ऐसा करूँगा तो ये कहीं मेरी हरकतों जो है वो दोहरा ना ले, मुझसे जबान न लड़ा ले। तो इस तरह होता है कि सास हमेशा छोटी बहू के साथ ही रहना पसंद करती हैं,
उसको छोटे कपड़े पहनाती हैं, घूंघट भी नहीं कराती हैं, उसके बाल भी खुले रहते हैं, उसको जो जो दिल में आता है वो करती है। इस वजह से वो कुछ मना नहीं कर पाती हैं। तो यही कारण है कि हमेशा सास छोटी बहू और छोटे बेटे के साथ ही एडजस्ट होती हैं। मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो जिनके हस्बैंड हमेशा गलत अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं उसके बारे में बताइएगा। नहीं नहीं, बीवियाँ गलत नहीं होती हैं, ये थोड़ा सा एडजस्टिंग माँ को करने की ज़रूरत होती है। ये तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समझाइए कि हमेशा बड़ी बहू की गलती नहीं होती, हमेशा नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दोनों तरफ से गलतियां होती है। ताली दोनों हाथ से बजती है, ना कि एक हाथ से बजती है। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। बाय।